सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम, आपके तज़ियों और इंटरव्यूज़ का एक ख़ास अंदाज़ है, गुफ्तगू भी कमाल करते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब सुहेल वड़ाई साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने एहसासात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया जी। मुझे कहा गया कि अपनी मस्जिद की जब अजान होगी तब वक्फ़ा लिया जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि जो असूल इन्होंने बनाया है उसी पे चलना चाहिए। गुजारिश ये है कि मेरा मुराद फैमिली से तारुफ 80 की दहाई में हुआ और खुरम जहाँ मुराद साहब जो थे उनसे मेरी मुलाकातें हुई। अमीरुल अज़ीम साहब ने पहली मुलाकात कराई और उसके बाद फिर मैं उनसे मिलता रहा। उस ज़माने में मैं जमात इस्लामी की बीट कवर करता था फ्रंटियर पोस्ट के लिए, और जमात इस्लामी उस वक़्त काजी हुसैन अहमद साहब अमीर जमात इस्लामी थे और जमात इस्लामी की पॉलिसियों में तब्दीली आ रही थी, और उन तब्दीलियों के खालिक और उनके पीछे जो फ़िक्र थी वो खुरम जहाँ मुराद साहब की थी और काजी हुसैन अहमद साहब की थी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो फ़िक्र के सौते कहाँ से उभर रहे हैं और वो डिटेल्स क्या हैं। तो वो मैंने पहली दफ़ा कोशिश करके मेहनत करके एक आर्टिकल लिखा, द चेंजिंग फेस ऑफ जमात इस्लामी, और उसके बाद अमीरुल अज़ीम साहब और बाकी जमात इस्लामी के दोस्तों को पता है कि उस पर कितना शोर मचा, उसकी फ़ोटो कापियाँ तकसीम हुई, और क्योंकि उसके अंदर ग्लास नॉट, प्रेस ट्राइका और किस तरह जमात इस्लामी ने अपने लोगों के लिए, आम लोगों के लिए उसको खोलना था, उसकी तफसीलात थी। कितना उस पर अमल हुआ, कितना नहीं हुआ, लेकिन सच बात यह है कि मैंने खुरम जहाँ मुराद साहब से बहुत सीखा, क्योंकि उनका बहुत विजन था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का और नेशनलिस्ट पार्टीज़ का, कि किस तरह नेशनलिस्ट पार्टियां जो हैं वो काम करती हैं और किस तरह वो लोगों की सपोर्ट लेती हैं। तो ये वो पहला इंटरनेशनल एक्सपोजर था मेरा जो मुझे खुरम जहाँ मुराद साहब से मिला पॉलिटिकल पार्टीज़ की वर्किंग पे। और फिर हसन साहब चूँकि उनके बेटे थे, जूँ जूँ वो आगे बढ़ते रहे, किसी न किसी तरह कभी यूनिवर्सिटी आकर, कभी उनसे मिलकर, कभी किसी लेक्चर में, कभी खुरम जहाँ मुराद साहब की याद में होने वाले लेक्चर में उनकी जो तफसीलात थी वो फराहम होती रहीं। और ख़ुशी ये होती थी कि हसन साहब हमेशा एक्सीलेंट काम करते थे, छोटा मोटा काम करने के वो आदी नहीं थे। वो जो भी काम करते थे वो ऐसा होता था कि जो एक्सीलेंट होता था और बाकियों से हट के होता था। दुनिया में एक जैसा काम करने वाले तो बहुत हैं, आपको हर शोबे में हज़ारों लोग एक ही काम करते नज़र आ जाएंगे, लेकिन असल बात यह है कि वो जो आम रवश जिस पे सब चल रहे हैं उससे हट के कौन नया रास्ता बनाता है, कौन मिसाल बनता है, कौन लोगों को नई राह दिखाता है। हसन सुहेब मुराद वो थे, नई राह दिखाने वाले, एक नई रवश दिखाने वाले। मगर अफसोस, अफसोस कुदरत से लड़ा नहीं जा सकता। अगर कुदरत से लड़ा जा सकता होता तो मेरा ख्याल है कि हम लाहौर के लोग, पाकिस्तान के लोग ज़रूर कुदरत से लड़ते कि हसन सुहेब मुराद को इतनी जल्दी हमसे क्यों ले गए, अभी तो हमें उनकी बहुत ज़रूरत थी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब सुहेल वड़ाई साहब, आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया।